नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। फूल की खेती करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि अभी नया हूं, कैसे करूं फूल की खेती? तो ये फूल की खेती के बारे में हम आपको एक ऐसे ही एक किसान से मिलाने जा रहे हैं, जो वो भी खेती में नए हैं और उन्होंने 1 एकड़ में फूल की खेती की है, गेंदे की फूल की खेती की है। तो इस गेंदे की फूल की खेती के दौरान किन-किन सावधानियों की ध्यान रखना पड़ता है और शुरुआत से लेकर अंतिम चरण में किन-किन बातों का मुख्यतः रहता है और क्या-क्या, कौन से खाद और तमाम चीज़ों का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे देख-रेख करते हैं, पूरी हम बताएँगे इस वीडियो में। और एक साथ ही साथ आपको ये भी बताएँगे कि काली मिट्टी जिसे हम मोटे तौर पे बोलचाल की भाषा में करैल की मिट्टी कहते हैं, उसमें भी आप फूल की खेती आराम से कर सकते हैं और उसके लिए क्या व्यवस्था आपको थोड़ी-सी करनी होगी, उसके उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएँगे। तो आइए आपको मिलाते हैं अभिनंदन जी से, जो कि पौरा गाँव के हैं और लगभग 1 एकड़ में ये फूल की खेती कर रहे हैं। तो ये हमें आज बताएँगे कि फूल खेती के दौरान इन्हें कौन-कौन सी बातों की चुनौतियाँ हुई और किन-किन चुनौतियों को सहते हुए आज इनके ज़मीन में जो गेंदे के फूल है वो खिलखिला रहे हैं और एक अच्छे इनकम की ओर इशारा भी कर रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं अभिनंदन से। जी, मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। तो मैं पहली बार गेंदे की खेती कर रहा हूँ। तो काली मिट्टी है हमारी जो मिट्टी है, जी। उसी में हम लोग गेंदे की खेती कर रहे हैं। तो इसके साथ दिक्कत ये है कि इसमें आपको पानी उतना ही देना है कि पानी निकल जाए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। वाटर लॉगिंग होगा तो फिर जो है फसल के खराब होने की संभावना है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। और उर्वरक में शुरू में जो है जब आप प्लांटेशन करते हैं, तो मिट्टी में जो है डीएपी का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो 1 से लेके 3 ग्राम तक जो है पर प्लांट जो है डीएपी उसके जड़ से थोड़ी दूरी पे हम लोग देते हैं। बता और थोड़ा-सा प्रैक्टिकल के तौर जी, बताइए कि जैसे अगर ये पौधा है तो इसको कैसे करें? जैसे ये पौधा है जैसे देख लीजिए, तो एकदम पास में जब ये छोटा होगा जिस समय प्लांट किया हमने उसके 1 हफ्ते बाद हमने वो दिया, तो थोड़ा-सा ऐसे दूरी पे हमें देना है आपको, एकदम पास में नहीं देना है। डीएपी और पोटाश का जो है हमने इसमें ज़मीन पे दिया मिट्टी में, और उसके बाद जो है इस पे मिट्टी चढ़ाई का काम हुआ। अच्छा। तो उस तरह से करना है। और अभी जैसे जाड़ा है तो इसके लिए जो भी दुकानदार हैं जो दवा वगैरह देते हैं लोग, तो उनके यहाँ से वो दवा लाके हम लोगों ने छिड़काव किया, जिससे कि जो है इस पे ठंड का असर ना हो। जो पाला वाली बीमारियाँ होती हैं या इसमें आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट आने लगेगा फ्लावर पे, तो वो सब ना हो, तो उसके लिए दवा का छिड़काव होता है, वो सब हुआ। तो ये है, और उम्मीद करते हैं कि इससे फ़ायदा होगा। अभी नया पहली बार हुआ, उसकी वजह से थोड़ा-सा लागत शुरू में अधिक लगा है, लेबर कॉस्ट जो है ज़्यादा आया। पर जैसे-जैसे इसमें आगे करेंगे हम तो कॉस्ट कट करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों जो कोई युवा अगर फूल की खेती करना चाहता जी, है, तो उनको शुरुआती में किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है फूल के दौरान? जी। सबसे ये होता है कि जब आप प्लांट करेंगे, हुँ। तो मौसम अच्छा होना चाहिए। अगर जैसे बरसात का मौसम होगा, तो उस समय जो है आपको आसानी से वो पौधा जो है मिट्टी में पकड़ लेगा। अच्छा। जैसे जब मैंने लगाया तो वो बरसात का मौसम निकल चुका था। मैंने सितंबर में लगाया तो वो मौसम निकल चुका था। तो अब वो उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ गया। एक-एक प्लांट को जाके आपको पानी देना, सिंचाई करना लगभग 1 हफ्ते लगातार तक सुबह-शाम। तो वो थोड़ा-सा कॉस्टली हो गया। अगर वही रेनी डे में मैंने किया होता, तो वो आसानी से पकड़ लेता। तो थोड़ा-सा आपको देखना होगा कि किस तरह का उस समय मौसम है, उस समय आप विशेष तौर से किस मौसम में फूल की देखिए। एक तो जुलाई अगस्त मान के चलिए, अगस्त में एक होता है और दूसरा फरवरी में होता है। फरवरी में तो कौन? फरवरी में यही पौधा, जैसे जो अगस्त वाला धीरे-धीरे वो हो जाएगा, तो आप एक बार फिर फरवरी में जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। तो 2 महीने हैं, तो अगस्त में नहीं कर पाया मैं, लेट हो गया, लास्ट सितंबर में चला गया। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत हुआ, तो उसका अगर ध्यान रखेंगे तो वो कॉस्ट थोड़ा-सा बच जाएगा आपका, और अच्छा। पौधा भी जो है मोर्टेलिटी कम होगा पौधे का जो है। एक से दूसरे पौधे के बीच की दूरी क्या रखते हैं आप? एक से दूसरे पौधे के दूरी बीच की दूरी जो है 2.5 फीट रखना होता है, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 फीट। जैसे इस पंक्ति से इस पंक्ति की दूरी 3 फीट है, और इस पौधे से इस पौधे की दूरी 2.5 फीट। 2.5 फीट भी आप रखेंगे तो हो जाएगा। काली मिट्टी की में खेती कर रहे हैं तो। सिंचाई वो पौधा खुद ही देखिए बताएगा कि उसको अब पानी चाहिए जो है, तो वो 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे आपको पानी देना है, बस पानी लगना नहीं चाहिए। अगर ड्रिप सिस्टम है तो बढ़िया है, अगर ड्रिप सिस्टम आपके पास नहीं है, तो ऐसे ही सिंचाई कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वाटर लॉगिंग ना हो, इसका विशेष ध्यान देना है। अगर वाटर लॉगिंग होगा तो फिर पौधा मर जाएगा।